नमस्कार साथियों, आज नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, सम ऑफ टर्म्स। तो पहले चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग तथा औसत निकालें। योग को बोलते हैं हम लोग सम और औसत को बोलते हैं एवरेज। तो 1 से 100 तक कह रहा है, इसका मतलब नंबर्स है आपका 1 2 3, इसे डॉट डॉट कहाँ तक होगा 100 तक। इसका अगर आपका औसत कहेगा निकालने के लिए तो आप आसानी से इसका एवरेज पहला लास्ट ऐड करके 1 + 100/2, 101/2, ये 50.50, ये आपका औसत आ गया। औसत पर डायरेक्ट होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी ये ध्यान रखना है हर जगह गैपिंग समान होना चाहिए, तभी हम पहला और लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं और एवरेज आ जाएगा। तो हमेशा गैपिंग देखिए, एक एक का गैपिंग है। अगर इसका हम योग निकालने बोलेगा, मतलब सम निकालने बोलेगा योग, तो इसका योग सिर्फ n से गुना कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा 100, टोटल टर्म 100 है, 101, तो एवरेज क्या दिया 101/2, 2 से घटा देंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। तो क्या समझे, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कहेगा तो योग निकालेंगे n, ऐसे पता हमको है 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n × n + 1/2। लेकिन एवरेज का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, चाहे गैपिंग कितना का भी रहे, भाग हमेशा हम लोग 2 से ही देते हैं। ये एवरेज आ गया और ये क्या आ गया आपका योग आ गया। उसी तरह से लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा जो दिया है 1 से 120 तक की सभी सम संख्या का योग, तो अगर हम पूछे 1 से 120 तक में कितना इवन होगा और कितना ऑड होगा, आप बोल सकते हैं इसमें 60 इवन नंबर होगा, इवन को बोलते हैं सम संख्या होगा, और ऑड कितना होगा तो 60 ऑड भी होगा, 60, इसको बोलते हैं विषम संख्या। एक फॉर्मूला होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सिर्फ इसका होता है n × n + 1। इसका औसत क्या होता है तथा औसत दोनों लिख देते हैं। इसका औसत होगा आपका क्या, औसत होगा n + 1, सिर्फ n + 1, ये हो गया इसका औसत n + 1। उसी तरह से मेरा इवन नंबर दिया है तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको अगर लिखेंगे आप लोग तो लिख लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग n × n + 1 तथा एवरेज होगा n + 1, औसत n + 1। अब हमको जानना है कि 1 से 120 तक में सम और विषम संख्या योग भी जानना है और औसत भी जानना है, इसको मिटा रहे हैं। तो योग जानना होगा तो सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग सिंपल सा होगा 60 × 61, 6 का 6, 6 के 36, 6 ये औसत इसका क्या होगा, सम संख्या औसत क्या होगा, बोले n + 1, बैक बोलेंगे 60 + 1 अर्थात 61। इससे ये पता चला कि 1 से 120 तक में सभी सम संख्याओं का योग होगा 3660 और विषम संख्याओं का योग होगा 60 × 61। अगर इसी में आपको पूछे कि आप बताएं 1 से 120 तक में विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो सम का तो मेरा ये टर्मिनोलॉजी होगा। अगर सम की जगह हमको विषम बोलेगा, विषम संख्याओं का योग मतलब ऑड सम ऑफ ऑड टर्म्स, विषम संख्याओं का योग बोले हैं आपको n², क्या होता है ये n² अर्थात 60 का स्क्वायर, ये 36, और औसत क्या होगा n ही हो जाएगा अर्थात 60 ही हो जाएगा। इस तरह से क्या सीखे हमने, 1 से 120 तक की सभी सम और विषम संख्याओं का योग और औसत। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्रथम 50 सम तथा विषम संख्याओं का योग और औसत, तो फिर बताए प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर सम संख्याओं का योग बोलेगा हम क्या करेंगे 50 गुना क्या होगा, तो सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग आप आसानी से लिख सकते हैं 50 गुना 51, और औसत इसका क्या होगा, सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सिंपल सा बात बोलेंगे आप 51 होगा, क्योंकि n + 1 होता है। ठीक है, अगर किसी को लिखना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगर हमको यह सम न हो कि विषम संख्याओं का पूछेगा तो इसी 50 में क्या होगा, तो विषम संख्याओं का
अगर योग पूछेगा तो n स्क्वायर होगा, अर्थात 50 का स्क्वायर 2500। लेकिन अगर औसत पूछेगा तो n ही टर्मिनोलॉजी होता है, जितना विषम नंबर होता है उतना ही हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 नंबर दिए, प्रथम 140 प्राकृतिक संख्या का योग। तो 1 से n तक का क्या बोले थे, योग बोले थे। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या n × n + 1/2, सिंपल सा बोलेगा 140 गुना 141 बटे 2, 2 से कटाएंगे 70 बार में। अब गुना करने आता है तो गुना कर लीजिए, 7 × 7 9870। और अगर औसत इसका पूछेगा, एवरेज पूछेगा, औसत बोले हैं n + 1/2 होता है। तो 140 + 1/2 141 बटे 2, ये 70.5 ये हो गया इसका एवरेज। अगर आपको पूछेगा तो 1 से 140 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत बताएं, तो योग होगा n × n + 1/2, अर्थात 140 गुना 141 बटे 2। आप इसको गुना कर सकते हैं। और अगर औसत बोलेगा सिंपल n + 1/2 या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, जैसे इसका एग्जांपल ये हुआ 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाना 140 में। उसी तरह से 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, याद रखना है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है। कितनी प्राइम नंबर है 25। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होता है सबसे छोटा। अगर पूछे 1 से 100 के अलावा अगर पूछ दे आपको कि 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। कितने अभाज्य संख्याएं हैं 15, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। इस तरह से मैंने एक छोटा सा टॉपिक डाला आज नंबर सिस्टम का। धीरे धीरे टॉपिक बड़ा करते जाएंगे, और धीरे धीरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोनू झा, जहाँ कैरियर जन भागलपुर लिखा हुआ मिलेगा। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें आपका स्क्वायर और क्यूब रूट का डाले हैं, तो आप उसको पीछे वीडियो में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।